हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको पेंपलम टॉप की कटिंग और उसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ये 2 लेयर्ड पेंपलम टॉप होगा। उसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इस तरह से मैंने कपड़े को लंबाई में फोल्ड किया है। ये कपड़े की चौड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई है। इस तरह से ये 4 फोल्ड में है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर टॉप पार्ट की जितनी आपकी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करना है और इस तरह से मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैंने 14 इंच का टॉप बनाऊंगी तो 15 पे 1 इंच प्लस करके निशान लगाया है। यहाँ से हम शोल्डर नापेंगे, 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच शोल्डर को डाउन करके फिर से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और यहाँ से हम चेस्ट का 4th प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। यहाँ पर मैंने 9 इंच में निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ पर हमें वेस्ट का 4th लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और इस तरह से निशान को सीधा कर लेंगे। जो भी आपकी वेस्ट हो उसका 4th लें और इसमें 2 इंच प्लस करें। यहाँ से मैंने 1 इंच ऊपर मार्क किया है और इस तरह से राउंड शेप दे देना है। यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। ये हमारा बैक का आर्म होल है और आधा इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ होगी 3 इंच और बैक नेक हमारा डीप होगा 3 इंच पे और फ्रंट नेक डीप होगा 5 इंच पे और इस तरह से राउंड शेप दे देना है। तो इस तरह से मैंने टॉप पार्ट की मार्किंग कर ली है और अब हम इसको बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है और अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने 2 फोल्ड कपड़ा रखा है, लंबाई में ही फोल्ड किया है और इस तरह से 18 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे हमें 2 लेयर बनाना है तो ये लॉन्ग वाली लेयर है तो इसलिए मैंने 18 इंच पे मार्क किया और डबल फोल्ड कर दिया इस तरह से। जहाँ पे हमने 18 का मार्क लगाया था वहीं से हमें कट करना है। तो इस तरह से 4 लेयर कपड़ा है। ये दोनों साइड से बंद है और 2 साइड से ओपन है। यहाँ पे हमें कमर का वेस्ट का 4th लेना है। वेस्ट हमारी 7.5 इंच है तो उसमें से आधा इंच माइनस करके हमें निशान लगाना है और इस तरह से एक साइड नाप के 5 इंच आया तो इस तरह से हमें राउंड सर्कल में 5 इंच पे निशान लगा लेना है। मैंने पहले यहाँ पे 7 इंच मार्क किया कमर का 4th, उसमें से आधा इंच माइनस करके एक साइड नाप के तो इस तरह से मैंने राउंड शेप दिया है। अब हमें ऊपर सेंटर से 18 इंच पे इस तरह से राउंड सर्कल में मार्क कर लेना है। ये हमारी लेंथ है लंबाई की और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने एक लेयर कट कर ली है इस तरह से। अब हम दूसरी लेयर के लिए मार्किंग करेंगे तो दूसरी लेयर में 2 इंच माइनस करके लगाऊंगी। 16 इंच पे मार्क किया है मैंने और यहीं से हमें कपड़े को 4 फोल्ड करना है। यहाँ से उठाएंगे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक बार और मेजर कर लेंगे तो 16 इंच पे मैंने कपड़े को कट किया है। ये हमारी छोटी लेयर होगी। ये हमारी फर्स्ट लेयर में से जो कट निकला था उसी को हम रख के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और ऊपर से हम ऐसे 16 इंच पे निशान लगाते हुए और टेप को उठा के इस तरह से रखते हुए
पूरे ही सर्कल पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से राउंड सर्कल बनाना है हमें। इस सर्कल में कोई भी कट नहीं है, दोनों साइड से ये कपड़ा बंद है और दो साइड से ओपन है, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों लेयर कट कर ली है, एक बड़ी है और एक छोटी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड में लिया है। यहाँ पे हमें आर्म होल, जितना हमने आर्म होल लिया था उसमें 3 इंच प्लस करना है। इस तरह से मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे मैं छोटी स्लीव बनाऊंगी तो इसलिए मैंने यहाँ खुली साइड से 2.5 इंच पे मार्क किया है, और इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है, स्लीव का शेप बना देना है। और यहाँ से हम स्लीव राउंड नापेंगे और इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। जो भी आपका स्लीव राउंड हो उसमें 1.5 इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। मैंने स्लीव की दोनों उल्टी साइड अंदर को रखी है और इस तरह से फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दी। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से मेरे सारे पार्ट हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले टॉप पार्ट की सिलाई करेंगे। ये हमारा टॉप पार्ट का फ्रंट पार्ट है, तो उसमें मैं फ्रिल बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 3.5 इंच की ये सीधी पट्टी ली है और बड़ा टाका करके मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है, लगा रही हूँ मैं। इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा ली है और बड़ा टाका करके मैं इस पे एक सिलाई और लगाऊंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे इस धागे को खींचते हुए फ्रिल डालनी है। तो डबल टाका रहेगा, डबल सिलाई रहेगी तो खींचने में आसानी होगी। इस तरह से हम थोड़ा सा धागे को खोलेंगे आगे से और आराम से इसको खींचना है हमें। धागे को कटना टूटना नहीं चाहिए। और कपड़े को इस तरह से सरकाते हुए हमें फ्रिल डालनी है। देखिए इस तरह से ये बहुत ही आसानी से हो जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 नंबर की सिलाई करी है। इस तरह से मैंने देखिए फ्रिल बना ली है। यहाँ पे हमें पूरे ही पट्टी पर फ्रिल को इक्वल कर लेना है, कहीं भी कम कहीं भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पूरे में एक जैसा होना चाहिए। और अब हम इसे नेक पे अटैच करेंगे। ये हमारे नेक की सीधी साइड है, उस पे मैंने फ्रिल को इस तरह से रखा। इस तरह से रख के और सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से सीधी साइड हमें इस फ्रिल को अटैच करनी है। ये बहुत ही आसान तरीके से नेक तैयार हो जाता है इस तरह बनाने से। और पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके अब हम इस पे तिरछी पट्टी को लगाएंगे। देखिए मैंने 1.5 इंच की तिरछी पट्टी कट कर रखी है। और मैंने पार्ट को सीधा रखा है और पट्टी को उल्टा। तो मैंने ये यहाँ पे उल्टी साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ। पार्ट को उल्टा करके पट्टी को नीचे करके सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई पे ही सिलाई लगानी है, इसलिए मैंने उल्टा करके सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे पूरे नेक पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। इससे हमारी पट्टी आसानी से टर्न हो जाएगी रॉन्ग साइड को। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस तरह से हमें सारे कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए इस तरह सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने फ्रंट नेक तैयार कर लिया है। अब हम बैक नेक तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने इसी शेप में पट्टी कट कर रखी है नेक के शेप में, और एक पैर के मार्जिन से हम पूरे ही नेक पे सिलाई लगाएंगे।
सिलाई लगाने के बाद नेक पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे और पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगा लेंगे एक पैर के मार्जिन से। इस तरह पट्टी लगाने से बहुत ही फिनिशिंग से नेक तैयार होता है। देख सकते हैं आप, आसान भी है बहुत ही। मैंने बैक नेक भी तैयार कर लिया है। अब मैंने ये डोरी तैयार करी है फ्रंट पार्ट पे लगाने के लिए, तो इसको हमें फ्रंट पार्ट के सेंटर पे लगानी है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे डोरी को और फ्रंट पार्ट के सेंटर में हमें इस तरह से इसको अटैच करनी है। आप चाहे तो इसे ना भी लगाएं और इससे नेक थोड़ा बहुत सुंदर दिखता है। इस तरह से हमने लगा ली है डोरी को। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर हमें नेक की तरफ से अटैच करना है। दोनों ही शोल्डर को हम नेक की तरफ से अटैच करेंगे। इससे हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो बाहर को निकल जाता है। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। तो स्लीव को बॉटम को हम पहले फोल्ड करेंगे 1.5 इंच पे। हम 1.5 इंच पे हम पहले मार्क लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उतना ही फोल्ड करना है यहाँ पे। इसी तरह हम दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेंगे और अब हम इसे अपने टॉप पार्ट पे अटैच करेंगे। तो सेंटर मार्किंग करके हमें यहाँ पे शोल्डर से स्लीव को ज्वाइन करना है। इस तरह से पकड़ेंगे और स्लीव को सेंटर से लगाना है। देखिए, शोल्डर से मैंने एक तरफ स्लीव को अटैच कर ली है और इसी तरह शोल्डर से दूसरी तरफ भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच के मार्जिन से हम स्लीव को लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों स्लीव अटैच कर ली है। ये हमारा फिटिंग का निशान है जो हमने कट करते हुए लगाया था। अब हमें इस निशान को डार्क करना है और इसे दूसरी साइड में लाना है। तो इस तरह से हमें कपड़े को प्रेस करना है। तो ये निशान अपने आप दूसरे कपड़े पर बन जाएगा और इसे डार्क करके अब हमें स्लीव राउंड का इस तरह से नाप ले लेना है और फिटिंग वाले निशान से मिला देना है इस तरह से। और इसी निशान पे हमें टॉप पार्ट की फिटिंग कर लेनी है। ये टॉप बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। दोनों तरफ इस तरह फिटिंग करने के बाद हमारा टॉप पार्ट तैयार है। अब हम बॉटम पार्ट की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे घेरे को फोल्ड करेंगे। ये हमारा सर्कल में है घेरा, तो इस एक बार में नहीं फोल्ड होगा, तो इसलिए हम पहले आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आधा इंच ही फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। पूरे सर्कल पे सिलाई लगाने के बाद एक बार और फोल्ड करके इस तरह से सिलना है हमें। ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है फोल्ड। और इसी तरह से हमें दोनों लेयर के सर्कल को तैयार करना है। उसके बाद हमें पहले लॉन्ग वाले लेयर को रखना है, उसके ऊपर शॉर्ट वाले लेयर को रखना है और इस तरह से सर्कल की तरफ से हमें अटैच कर लेना है इसको। दोनों फ्रिल को हम इस तरह अटैच करेंगे। इससे हमें टॉप पार्ट में अटैच करने में आसानी होगी। एक ही बार में दोनों लेयर अटैच हो जाएगी। आधा इंच का मार्जिन लेना है यहाँ पे और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से मैंने घेरे
फ्रिल को तैयार कर लिया। अब हम इसे टॉप पार्ट पे अटैच करेंगे। तो पहले हम बॉटम पार्ट की सेंटर मार्किंग कर लेंगे। और इस तरह से सेंटर मार्किंग करने के बाद थोड़ा और डार्क कर लेते हैं सेंटर मार्किंग को। ये देखिए मैंने इसको उल्टा रखा है, सीधी साइड अंदर को है और टॉप पार्ट को सीधा रखेंगे। अब सीधे टॉप पार्ट के सीधे पार्ट पे हमें इस तरह से उल्टा रखना है बॉटम पार्ट को। और जो हमने निशान लगाया था जिधर हमारी कमर की सिलाई हुई है वेस्ट की, उधर से हम इस तरह से सिलना शुरू करेंगे। यहाँ पे भी हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है, हाफ इंच का। यहाँ पे मैंने पहले पिन लगा ली थी। इससे कोई भी पार्ट छोटा और बड़ा नहीं होता, आसानी से टॉप और बॉटम पार्ट अटैच हो जाता है। तो आप भी पिन लगाकर ही इस तरह से सिलाई करें। अगर थोड़ा बहुत बॉटम पार्ट बढ़ता है तो वो भी पिन लगाने से अटैच हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। और इस तरह से पूरे वेस्ट पे बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है। देखिए मैंने डबल सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से मेरा पेप्लम टॉप तैयार हो गया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।